देखिए, कथाओं में तो बहुत सारी बात होती है। कथा को जीवन में उतारना है उसको सुन करके, ये नहीं कथा में क्या हुआ उसको थोड़ा समझना है। एक व्यक्ति आया कथा में, उसकी पत्नी ने कहा अपने सेठ जी से, धनवान व्यक्ति था, संपन्न व्यक्ति था। सेठ जी से कहा कि आप कथा तो सुने आओ, कथा हो रही है घर के पास, जाओ कथा सुन के आओ। तो सेठ जी एक दिन कथा में आए। जैसे कथा में आए तो कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो क्या करते हैं, सब लोग कहते हैं आइए आइए। लोगों ने कहा आइए, आए। फिर दरी बिछाई अलग से, बोले बैठिए बैठिए, बैठ गए। अभी कथा शुरू नहीं हुई थी, व्यास जी अभी कथा शुरू नहीं किए थे, तब तक सेठ जी आ गए थे और भी लोग आए थे। पहले ही तो सब लोग आते हैं। अभी कथा शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही सेठ जी के लिए जो दरी बिछी उस पर सो गए, नींद आ गई। कथा व्यास जी ने शुरू किया, कथा पूर्ण हो गई उस दिन की। सब लोग चले गए, व्यास जी भी चले गए। वही बच गया जिसकी दरी बिछी थी और सेठ जी जो सोए थे। अब जिसकी दरी बिछी थी उसने कहा कि उठिए उठिए। सेठ जी जो नींद में सोए थे उठे। बोले क्या हुआ, कथा हो गई? बोला हाँ कथा तो हो गई। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। गए घर सेठ जी। सेठ जी से उनकी पत्नी पूछी कथा सुने आए? बोले कि हाँ सुने आए, सुने आए, बहुत आनंद आया कथा में। लेकिन वहां पर तीन ही बात लोग बोलते हैं, क्या? आइए, बैठिए, जाइए, बस इतना ही और कुछ नहीं। पत्नी समझदार थी, समझ गई कि आदमी तो बहुत इन सब से दूर रहने वाला है, बहुत महत्वाकांक्षी है, ये दोबारा नहीं जाएगा कथा में। तो पत्नी ने कह दिया कि सुनो ये तुम्हारे लिए मंत्र है, आइए, बैठिए, जाइए, ये मंत्र है, इसको तुम जपते रहो, इसी का जाप करो। अब सेठ जी जाप शुरू कर दिए, आइए, बैठिए, जाइए। रात का समय था। रात में क्या करें, दिन भर तो सोए थे तो रात में क्या सोए, नींद कैसे आएगी। मंत्र बोल रहे थे आइए। इतने में घर में घुसा चोर। बोले आइए। चोर ने देखा, समझ गया ये तो बहुत बड़ा आदमी है, लगता है पहचान लिया मेरे को। पास में गया, सेठ जी ने कहा बैठिए, बैठ गया। अब चोर ने समझा कि पहचान तो लिया, पकड़वा देगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चोर वहां से फिर उठा और जाने लगा तो सेठ जी ने कहा जाइए। चोर ने सोचा ये छोड़ेगा नहीं, बहुत बड़ा आदमी है। ऐसा करते हैं जो भी चोरी का माल है इसको दे दो, इससे कहीं हो सकता है हम बच जाएं। तो जितना चोरी का धन लिया था सब सेठ जी के चरणों में रख दिया। सेठ जी ने लाइट जलाई। बोला तू कौन है भाई, यहां किस लिए आया? चोर ने हाथ जोड़ करके बोला कि आप मेरे से क्यों पूछते हो, आप तो सब जानते ही हो, हमसे क्यों कहलवा रहे हो।
ये सब ले लो, मुझे छोड़ दो बस। और चोर वहां से चला गया। सेठ जी ने अपने पत्नी को बुलाया और बोला कि सुनो, मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए? अभी आज ही मंत्र मिला और आज ही मंत्र सिद्ध हो गया, इतना सारा धन आ गया मेरे पास दे करके, अभी एक गया है। पत्नी सब बात समझ गई। पत्नी ने कहा कि सेठ जी, कथा से आप झूठे शब्द लेकर के आए तो सच्चा चोर आत्मसमर्पण कर दिया, और जब आप कथा से सच्चे शब्द जिस दिन पकड़ लोगे, उस दिन सच्चे चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये सब कुछ आत्मसमर्पण कर देंगे आपको। इसलिए जीव को कथा से, सत्संग से सच्चे शब्दों को पकड़ना चाहिए। यह हास्य कथाएं तो बहुत सारी आती है, हम लोग भी कहीं न कहीं से इसको सीखते हैं। ये वेद पुराणों में तो लिखा नहीं है कहीं भी।